आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, आरआरबी एनटीपीसी पदों का मुख्य कार्य क्या होता है। आरआरबी एनटीपीसी पदों का मुख्य कार्य होता है प्रशासनिक और क्लेरिकल कार्य। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, आरआरबी एनटीपीसी के तहत कौन से पद आते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के तहत स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा किन विभागों के लिए आयोजित की जाती है। भारतीय रेलवे के गैर तकनीकी पदों के लिए, रेलवे इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के लिए, रेलवे चिकित्सा विभाग के लिए। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा किन विभागों के लिए आयोजित की जाती है? भारतीय रेलवे के गैर तकनीकी पदों के लिए। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन क्या कि आरआरबी एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर का कार्य क्या होता है। आरआरबी एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर का कार्य क्या होता है? ट्रेन के आगमन और प्रस्थान को नियंत्रित करना। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, कमर्शियल अप्रेंटिस का मुख्य कार्य क्या होता है। कमर्शियल अप्रेंटिस का मुख्य कार्य होता है रेलवे की वाणिज्यिक नीति को लागू करना। तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोगों को, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। रेलवे में टिकट क्लर्क का कार्य क्या होता है। तो रेलवे में टिकट क्लर्क का कार्य क्या होता है? यात्रियों को टिकट जारी करना और बुकिंग करना। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ट्रैफिक असिस्टेंट की जिम्मेदारी क्या होती है भाई। ट्रैफिक असिस्टेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? यात्रियों को सही जानकारी प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा, एनटीपीसी में गुड्स गार्ड्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एनटीपीसी में गुड्स गार्ड्स का कार्य होता है मालगाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करना। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आरआरबी एनटीपीसी के तहत किन पदों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी आवश्यक होता है। आरआरबी एनटीपीसी के तहत स्टेशन मास्टर, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, इन पदों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी आवश्यक होता है। तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, आरआरबी एनटीपीसी में अकाउंट्स क्लर्क का कार्य क्या होता है। आरआरबी एनटीपीसी में अकाउंट क्लर्क का कार्य क्या होता है? रेलवे के वित्तीय रिकॉर्ड को बनाए रखना। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा 11वां, आरआरबी एनटीपीसी में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। आरआरबी एनटीपीसी में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का मुख्य कार्य होता है रेलवे कार्यालय में प्रशासनिक कार्य करना। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। 12वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आरआरबी एनटीपीसी में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। आरआरबी एनटीपीसी में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होती है स्नातक, ग्रेजुएशन। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए।
देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जो 2200 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ थी फाइनली बनकर हो चुकी है तैयार। अगर आप लोगों ने अभी तक इस मास्टर पीडीएफ को अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए। इसका प्राइस मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। आप आसानी से इसे ले सकते हैं। इतना प्राइस नहीं है कि आप ना ले पाएँ, बहुत ही आसानी से आप इसे ले सकते हैं। तो लेने के लिए आपको करना क्या होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेना है तो ले लीजिए, मर्जी आपकी है, मन आपका है। स्टेशन मास्टर की शिफ्ट कितने घंटे की होती है? तो स्टेशन मास्टर की जो शिफ्ट होती है ये 8 घंटे की होती है। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 14वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 14वां क्वेश्चन हमारा रहेगा आरआरबी एनटीपीसी में ट्रैफिक असिस्टेंट का कार्य मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? आरआरबी एनटीपीसी में ट्रैफिक असिस्टेंट का कार्य मुख्य रूप से ट्रेनों की आवाजाही और शेड्यूलिंग से जुड़ा होता है। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 15वां क्वेश्चन, गुड्स गार्ड्स को किन सेवाओं से संबंधित कार्य करने होते हैं? गुड्स गार्ड्स को किन सेवाओं से संबंधित कार्य करने होते हैं? मालगाड़ियों के संचालन और सुरक्षा से। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी में अकाउंट्स क्लर्क का मुख्य कार्य क्या होता है? आरआरबी एनटीपीसी में अकाउंट्स क्लर्क का कार्य होता है रेलवे के वित्तीय रिकॉर्ड को मैनेज करना। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा वाणिज्यिक सहायक कमर्शियल अप्रेंटिस की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? वाणिज्यिक सहायक कमर्शियल अप्रेंटिस की प्रशिक्षण की जो अवधि होती है ये होती है 2 वर्ष की। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा आरआरबी एनटीपीसी में आरक्षण क्लर्क का कार्य क्या होता है? सो गाइस आरआरबी एनटीपीसी में आरक्षण क्लर्क का कार्य क्या होता है? यात्रियों की टिकट बुकिंग और आरक्षण करना। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन दिखेगा रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट का चयन होने के बाद किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट का चयन होने के बाद ट्रेनों की शेड्यूलिंग और ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आरआरबी एनटीपीसी में वाणिज्यिक सहायक कमर्शियल अप्रेंटिस का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है रेलवे के वाणिज्यिक कार्यों का प्रबंधन। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 21वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा रेलवे में स्टेशन मास्टर को किस प्रकार की ड्यूटी करनी पड़ती है? रेलवे में स्टेशन मास्टर को शिफ्ट में रोटेशनल ड्यूटी करनी पड़ती है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा वाणिज्यिक सहायक कमर्शियल अप्रेंटिस को किस विभाग में प्रशिक्षण दिया जाता है? वाणिज्यिक कमर्शियल विभाग में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा रेलवे में गुड्स गार्ड्स को किन कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है? रेलवे में गुड्स गार्ड्स को मालगाड़ियों के संरक्षित संचालन की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाती है। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा आरआरबी एनटीपीसी में ट्रैफिक असिस्टेंट का कार्य किससे संबंधित होता है? आरआरबी एनटीपीसी में ट्रैफिक असिस्टेंट का कार्य रेलवे ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित होता है। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 25वें क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे रेलवे में जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? रेलवे में जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का मुख्य कार्य होता है रेलवे के वित्तीय रिकॉर्ड का रखरखाव।
तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है रेलवे में स्टेशन मास्टर किस तकनीक का उपयोग करता है। रेलवे में स्टेशन मास्टर रेलवे सिग्नलिंग और संचार प्रणाली तकनीक का उपयोग करता है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आरआरबी एनटीपीसी में टाइपिस्ट पद के लिए न्यूनतम टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी में टाइपिस्ट पद के लिए न्यूनतम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में 25 और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्टेशन मास्टर को ट्रेन संचालन में कौन सी प्रणाली की सहायता मिलती है। मैनुअल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, केवल टेलीफोन संचार, वॉकी टॉकी। स्टेशन मास्टर को ट्रेन संचालन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रणाली की सहायता मिलती है। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 29वां क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में टिकट क्लर्क की नियुक्ति किस विभाग में होती है। आरआरबी एनटीपीसी में टिकट क्लर्क की नियुक्ति जो है ना वाणिज्यिक कमर्शियल विभाग में होती है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वाणिज्यिक सहायक कमर्शियल अप्रेंटिस की प्रमोशन के बाद कौन सा पद मिलता है। वाणिज्यिक सहायक कमर्शियल अप्रेंटिस की प्रमोशन के बाद स्टेशन मास्टर वाणिज्यिक अधीक्षक का पद मिलता है। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 31वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेलवे में गुड्स गार्ड्स की ट्रेन में स्थिति कहां होती है। रेलवे में गुड्स गार्ड्स की ट्रेन की स्थिति ट्रेन के अंतिम डिब्बे ब्रेक वन में होती है। 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, ट्रैफिक असिस्टेंट का मुख्य कार्य किससे जुड़ा होता है। तो ट्रैफिक असिस्टेंट का जो मुख्य कार्य होता है ट्रेनों की आवाजाही की निगरानी और संचालन से जुड़ा होता है। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेलवे में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पदोन्नति के बाद कौन सा पद मिलता है। रेलवे में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पदोन्नति के बाद मुख्य क्लर्क हेड क्लर्क का पद मिलता है। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेलवे में अकाउंट्स क्लर्क की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए, रेलवे में अकाउंट्स क्लर्क की प्रमुख जिम्मेदारी होती है रेलवे के वित्तीय रिकॉर्ड को बनाए रखना। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमर्शियल अप्रेंटिस को प्रशिक्षण के दौरान किन विभागों में घुमाया जाता है। कमर्शियल अप्रेंटिस को प्रशिक्षण के दौरान बुकिंग, आरक्षण, माल ढुलाई और पार्सल विभाग में घुमाया जाता है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्टिंग कहां हो सकती है। तो रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्टिंग है ना बड़े जंक्शन और मेट्रो शहरों में हो सकती है। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाणिज्यिक सहायक कमर्शियल अप्रेंटिस का वेतनमान किस ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। 4200 ग्रेड पे। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेलवे में गुड्स गार्ड्स का प्रमोशन किस पद पर हो सकता है। तो रेलवे में गुड्स गार्ड्स का प्रमोशन स्टेशन मास्टर के पद पर हो सकता है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखेगा, आरआरबी एनटीपीसी में यातायात सहायक ट्रैफिक असिस्टेंट का कार्य किससे संबंधित होता है। आरआरबी एनटीपीसी में यातायात सहायक ट्रैफिक असिस्टेंट का कार्य किससे संबंधित होता है, ट्रेन संचालन और ट्रैफिक कंट्रोल। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 40वां क्वेश्चन,
रेलवे में आरक्षण क्लर्क का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रेलवे में आरक्षण क्लर्क का मुख्य कार्य होता है यात्री टिकटों का आरक्षण और बुकिंग करना। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेशन मास्टर के अधीन कौन कौन से स्टाफ काम करते हैं? स्टेशन मास्टर के अधीन पॉइंटमैन, गेटमैन, सिग्नलमैन, गुड्स गार्ड्स ये स्टाफ काम करते हैं। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग इसलिए किया जाता है ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गुड्स गार्ड्स को किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी होती है? तो गुड्स गार्ड्स को मालगाड़ियों की लोडिंग, अनलोडिंग और मूवमेंट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, आरआरबी एनटीपीसी में वाणिज्यिक सहायक का कार्य मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? आरआरबी एनटीपीसी में वाणिज्यिक सहायक का कार्य मुख्य रूप से रेलवे की वाणिज्यिक नीतियों और टिकटिंग से जुड़ा होता है। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट किस प्रकार के ट्रेनों से जुड़ा होता है? तो रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट जो है ना यात्री और मालगाड़ियों दोनों से जुड़ा होता है। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, रेलवे में वाणिज्यिक सहायक का प्रमोशन होने पर कौन सा पद मिलता है? रेलवे में वाणिज्यिक सहायक का प्रमोशन होने पर कौन सा पद मिलता है? वाणिज्यिक अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुड्स गार्ड्स को कौन से उपकरण दिए जाते हैं? देखिए, गुड्स गार्ड्स को वॉकी टॉकी, फ्लैग, सेफ्ट लैम्प, ब्रेकिंग सिस्टम, मॉनिटर ये उपकरण दिए जाते हैं। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेलवे में ट्रैफिक कंट्रोल रूम किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? रेलवे में ट्रैफिक कंट्रोल जो है ना मुख्य रूप से ट्रेनों की आवाजाही की निगरानी और शेड्यूलिंग्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 49वां क्वेश्चन देखेगा, आरआरबी एनटीपीसी में अकाउंट्स क्लर्क का प्रमोशन होने पर कौन सा पद मिलता है? आरआरबी एनटीपीसी में अकाउंट्स क्लर्क का प्रमोशन होने पर सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट का पद मिलता है। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे में आरक्षण क्लर्क को किस तकनीक का उपयोग करना पड़ता है? तो रेलवे में आरक्षण क्लर्क को कंप्यूटर आधारित यात्री आरक्षण प्रणाली यानी पीआरएस, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, इसका उपयोग करना पड़ता है। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।